हरे कृष्णा। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि निर्णय लेना हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। खास करके हमने ऐसी सिचुएशंस के बारे में जाना कि जिन सिचुएशंस में हमें निर्णय नहीं लेना है। हमने बात की 4 सिचुएशंस की। पहली सिचुएशन है भय के आधार पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आत्मीयता के आधार पर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। वैसे ही दुख और खुशी के मौक़ों पर भी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। आज हम उसी सीरीज़ में और 3 प्रकार की सिचुएशंस की बात करेंगे कि जिन सिचुएशंस पे हमें डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। तो 5वें प्रकार की सिचुएशन है कि हमें चिंता के आधार पे निर्णय नहीं लेना चाहिए, एंग्जाइटी के आधार पे निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब हम जान बचाने के लिए भागते हैं, इमेजिन कीजिए कि आपके पीछे कोई शेर पड़ा हो और आप जान बचाने के लिए भाग रहे हो। इन सिचुएशन में आपको खाने पीने के बारे में नहीं सोचेगा, अब यही सोचोगे कि हम जान कैसे बचाएं। तो जैसे खाने पीने का स्वाद लेने के लिए एक स्टेबल बॉडी का होना आवश्यक है, ठीक वैसे ही एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए एक स्टेबल माइंड का होना बहुत आवश्यक है। अगर हम भीष्म पितामह के जीवन की बात करें तो उन्होंने हमेशा अपने जीवन में चिंता के आधार पर निर्णय लिए। हमेशा उनके मन में हस्तिनापुर के सिंहासन को बचाने की चिंता थी और इसी चिंता के आधार पर डिसीजन लेने के कारण उन्होंने काफ़ी गलत डिसीजन लिए और काफ़ी बार वो डिसीजन ले ही नहीं पाए। तो हमें यहाँ से ये समझना है कि चिंता के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। छठा प्रकार यह है कि हमें किसी के ओपिनियन पे, किसी की राय के आधार पे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। किसी और के ओपिनियंस हमारे मन पे चिपकाई गई स्टिकी नोट की तरह होती है। दूसरे के ओपिनियन को डिसीजन मेकिंग में यूज़ करने से पहले हमारे हृदय में धर्म के आधार पर यह क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हमारे हृदय में धर्म के आधार पर क्लैरिटी होगी तभी हम दूसरों के ओपिनियंस को अच्छे से जज कर पाएंगे। अगर हम दुर्योधन की बात करें तो उसके हृदय में धर्म के आधार पर क्लैरिटी नहीं थी। उसी के कारण उसने हमेशा शकुनी मामा से ओपिनियंस लिए और उनको ब्लाइंडली फॉलो किया और नतीजा क्या निकला? उसका विनाश। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन ने भी गाइडेंस लिया, बट उसने गाइडेंस लिया किन से? भगवान कृष्ण से। और वो गाइडेंस लेने के कारण, उसके हृदय में धर्म की क्लैरिटी होने के कारण जो नतीजा हुआ वो आप सबको पता है। 7वां प्रकार यह है कि हमें किसी भी प्रकार की कमजोरी के आधार पर भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कमजोर होता है तो वह लाठी लेके चलता है और वही लाठी से अगर वो किसी पे वार करता है, किसी को मारता है, तो वही लाठी वो दूसरों के लिए, वही उसकी कमजोरी दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। अगर हम अपनी कमजोरी के आधार पर निर्णय लेते हैं तो क्या सही है क्या गलत है वो सोचने समझने के बजाय हम अपनी कमजोरी के प्रति ही अति सहानुभूति दिखाते हैं। धृतराष्ट्र ने अपने जीवन के सारे निर्णय उसके अंधेपन के आधार पर लिए। जब भी कभी कोई निर्णय लेने का समय आया तब उसने अपने अंधेपन की लाठी निकाली और वो लाठी निकाल के दूसरों पे वार भी किया। जब आपकी कमजोरी किसी और की परेशानी का कारण बनती है तब दूसरों से सहानुभूति मिलने के बजाय आपको धिक्कार मिलता है। महाभारत हमें साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग सिखाता है। जब भी पांडवों के जीवन में डिसीजन लेने का समय आया तब उन्होंने कृष्ण और उनके मित्र, जिनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था, उनको कंसल्ट किया। धर्म के आधार पे हर डिसीजन को एनालाइज किया, यहाँ तक कि उन्होंने युद्ध होगा तो उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में भी सोचा। वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन ने शकुनी मामा और उनके जैसे कई और मित्र जिनके खुद के पर्सनल एजेंडा थे, उनसे ओपिनियन लिया, उनसे गाइडेंस लिया और उसके आधार पर डिसीजन लिए। दुर्योधन के अंदर धर्म की समझ ना होने के कारण शॉर्ट टर्म के फायदे के लिए अपना लॉन्ग टर्म का नुकसान किया। अगर आप अच्छे निर्णय लेना चाहते हो तो आपके मन और बुद्धि का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी बुद्धि और मन स्टेबल नहीं है तब तक आप स्टेबल डिसीजन कैसे ले पाओगे? शास्त्र में बताया गया है कि मन और बुद्धि को स्टेबल करने के लिए हरि नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्णा महामंत्र के जप करने से आपके मन और बुद्धि में स्टेबिलिटी अपने आप आएगी। शास्त्रों को पढ़ने से, उनका श्रवण करने से
भक्तों का संग करने से स्टेबिलिटी अपने आप बिल्ड हो जाती है। हृदय में धर्म अपने आप प्रकट होता है, और जब अंदर और बाहर स्टेबिलिटी आती है तब आप जीवन में अच्छे निर्णय अपने आप लेने लगोगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्णा।